ऑलराइट, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग डीबीपी डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ये एक बोर्ड प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको हम एक बार क्लास में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको डाउट तो आना ही है। जब आप बोर्ड प्रीवियस ईयर लगाओगे तो डाउट आएगा, तब भी मुझे सॉल्व कराना है, तो इसको मैं क्लास में ही ले लेता हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ √(x²+1) इंटू लॉग mod (x²+1) माइनस 2 log mod x होल डिवाइडेड बाई x⁴। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं स्टेप्स लिखते जा रहा हूँ कोशिश करना समझने की, एंड देन फिर मैं समझा दूंगा कि मैंने क्या किया। तो जो पहली स्टेप है उसमें मैंने ऐसा लिखा है, कुछ समझ में आया मैंने क्या किया। देखो, सबसे पहले जो सबसे इजी बात है वो मैं बता देता हूँ। log m माइनस log n, तो क्या था log m/n। यहाँ पे मैंने क्या किया, फिर से मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहले मैंने पावर 2 को ऊपर ले गया, पावर 2 को मैं कहाँ ले गया, ऊपर ले गया, तो क्या हो जाएगा ये log (x²+1) माइनस log (x²). इतना समझ में आया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, log m माइनस log n वाली प्रॉपर्टी लगाए, तो log m/n हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। ये 2 कहाँ से आया, ये वाला 2 x की पावर में बैठा था वो, ठीक है। फिर मैंने नीचे x की पावर 4 से मैंने क्या किया, 1/x की पावर 3 अलग कर दिया, ये 1 में लिखा है ना, इतना अलग कर दिया, और यहाँ एक x बच रहा था उसको मैंने इसके नीचे लिख दिया, इतना कर दिया मैंने। अब इतना करने के बाद मैं इस x को अंडर रूट के अंदर ले जाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इस पूरे पे रूट लगे, तो बताओ इसके साथ क्या करें। हाँ, अंदर x² बन के जाएगा ना, पावर डबल हो जाएगी इसकी, तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन में (x²+1) अपॉन x²। क्रॉस चेक करो, रूट से बाहर ये निकलेगा तो यही बनेगा, इंटू log mod (x²+1) अपॉन x² इंटू 1/x³ dx। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस x² को डिवाइड लगा रहा हूँ, स्प्लिट एंड डिवाइड, यहाँ भी और यहाँ भी दोनों जगह मैं कर रहा हूँ। तो उससे क्या होगा, अगली जो स्टेप बनेगी वो ये बनेगी, इंटीग्रेशन में रूट ओवर चेक करना 1 + 1/x², सही है, इंटू लॉग mod 1 + 1/x² इंटू 1/x³ dx। यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत स्मूथ जा रहा है क्वेश्चन। अब एक काम करते हैं, पुट करते हैं, 1 + 1/x² को t पुट किया, कितना पुट किया, t पुट किया। जो पुट करते हैं उसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। बताओ इसका डिफरेंशिएशन 1 का 0, इसका डिफरेंशिएशन इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा। ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये x की पावर -2 लिखा है, इसका डिफरेंशिएशन मुझे बताना है। -3 है ना, यही तो क्या बोल रहे हो तुम, कुछ भी बोले जा रहे हो। तो ये कितना हो जाएगा, -2/x³ -2/x³ एंड dx = dt। तो यहाँ से dx अपॉन x³ कितना हो जाएगा, -dt/2। आया समझ में यहाँ तक, ठीक है ना। अब देखो dx अपॉन x³ -dt/2 कन्वर्ट हो गया पूरा, आएगा समझ में, है ना, इसीलिए हमने t पुट किया था। तो -1/2 बाहर लिख दो, dt यहाँ लिख दो, ये कितना हो जाएगा, सोच के देखो, ये हो जाएगा √t, ये t है ना, तो ये √t हो गया, इनटू ये कितना हो जाएगा, log mod t, ये भी तो t है। अब देखो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे बताओ, बाय पार्ट से, बहुत बढ़िया। क्योंकि देखो ये एक्चुअली t की जगह x मान के चलो ना, ये √x इंटू log x dx लिखा है, तो √x कैसा है, एल्जेब्रिक फंक्शन, ये लॉगरिथम फंक्शन, कौन फर्स्ट कौन सेकेंड, डिसाइड करेंगे आइलेट से, आइलेट। अब देखो कौन पहले आ रहा है, एल पहले आ रहा है, ए बाद में आ रहा है, तो ये u होगा और ये v होगा, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, बाय पार्ट्स लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। पहले इतना कॉपी करो, चलिए देखिए कौन फर्स्ट फंक्शन हमें अज्यूम करना है, ये वाला, और ये सेकंड, ठीक है। तो
बाय पार्ट्स का जो रूल है वो क्या होता है, 1/2 माइनस का मैंने पूरा बाहर कर दिया, फर्स्ट फंक्शन लिखा रहेगा, log t को लिखा रहने दिया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन √t dt माइनस होल इंटीग्रेशन में फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो d log t अपॉन dt इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन √t dt, होल इंटीग्रेशन वाला dt लगा दिया मैंने एंड में, ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। आया समझ में? तो -12 एज इट इज़ अगेन log t एज इट इज़, इसका इंटीग्रेशन √t का 2/3 t की पावर 3/2, मैंने बोला था याद कर लो, अब तो हो ही गया वगैरह। होल इंटीग्रेशन में log t का 1/t, इसका 2/3 t की पावर 3/2, ये वाला dt और ब्रैकेट क्लोज। आ रहा है ना समझ में? रोक देना अगर नहीं समझ में आया तो। अब देखो यहाँ से मैंने 2/3 बाहर कर दिया, t की पावर 3/2 पहले लिख दिया, log t बाद में लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अरेंज कर दिया फंक्शन को। यहाँ से मैंने -2/3 को बाहर ले लिया, कांस्टेंट है इसलिए। इंटीग्रेशन में देखो ये t की पावर 3/2 और ये t की पावर 1 अपॉन में, तो ये पावर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। जब इन दोनों को आपस में सोल्व करोगे तो t की पावर 3/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, t की पावर 1/2। इसको एलसीएम लेके सोल्व करना है यार, 1/2 आएगा ना, तो क्या उसको मैं √t लिख दूँ, dt √t तो लिखेंगे उसको। अगेन √t का कितना हो जाएगा, वही जैसा यहाँ पे हुआ था, -1/2 एज इट इज़ 2/3 t⁻³ एज इट इज़, यहाँ तक पूरा कॉपी किया, -2/3 एज इट इज़। अब देखो अगेन 2/3 t⁻³ कितना 3/2, c जोड़ देंगे बाद में, ठीक है। इसको अब सॉल्व कर ले पूरा, ये -12 को अंदर ले जाओ तो ये दोनों कट जाएंगे, जैसे अंदर जाएगा जगह -1/3 t⁻³ log t माइनस माइनस प्लस। अब ध्यान से सुनना, ये 1 2 से 1 2 कट जाएगा, 2/9 बच रहा है, कितना बच रहा है 2/9, t की पावर कितना 3/2 प्लस मैं c यहाँ भी लगा देता हूँ, यहाँ भी लगा दूँगा, ये अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन t के प्लेस पर क्या रखना है हमें अभी, वहाँ देखो 1 + 1/x² हमें पुट करना है t के प्लेस पर, तो ये गलती मत कर देना, पता चला हम t में आंसर देके आ गए, गलत हो जाएगा, वो आंसर के नंबर नहीं देगा आपको। तो ये एक स्टेप और बची है, मैं लिख देता हूँ, -1/3 t⁻³ कितना है 3/2, तो जाएगा 1 + 1/x² ⁻³ log t यानी log 1 + 1/x²। फिर यहाँ पे कितना है प्लस 2/9 प्लस 2/9 t⁻³ कितना है 3/2 ये बराबर प्लस कांस्टेंट, ठीक है ना। यहाँ भी t रख दिया, यहाँ भी रख दिया, यहाँ भी रख दिया, आंसर आ जाएगा। कॉपी करो। ऑलराइट, डीपीपी डिस्कशन में क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय sin x इंटू sin x प्लस अल्फ़ा, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे सॉल्व करें। पहले ये sin x प्लस अल्फ़ा एक्सपांड करें, sin x प्लस अल्फ़ा को एक्सपांड करें, ठीक है मैं कर देता हूँ। तो ये sin x एज इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय sin a cos b प्लस cos a sin b, ये लगा दिया फॉर्मूला। अब नहीं हो रहा है, हटा दें इसको, ठीक है। और कोई थॉट प्रोसेस दिमाग में आ रहा हो इस क्वेश्चन के लिए तो बताओ। बोलो। हाँ, मैनिपुलेशन क्या लगाएं, सही जा रहा है लेकिन क्या लगाएं मैनिपुलेशन, न्यूमरेटर को मैनिपुलेट करना है हमें। सर 1 है वो तो साइन कोस वाला ये 5/2 x प्लस समथिंग माइनस समथिंग। हाँ देखो इधर, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइन अल्फ़ा का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, साइन अल्फ़ा का मल्टीप्लाई डिवाइड किया,
कर दिया। Yes. इतना करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इस अल्फ़ा को इन दोनों एंगल के डिफरेंस के फॉर्म में लिखूँगा। मैं डिफरेंस के फॉर्म में लिख पाऊँगा, सम के फॉर्म में नहीं लिख सकता। तो मैंने इसको क्या लिखा, ध्यान से देखना, मैंने इसको लिखा साइन ब्रैकेट के अंदर x प्लस अल्फ़ा माइनस एक्स, यस और नो। ये एंगल माइनस ये एंगल है ना, दोनों के डिफरेंस में मैंने लिख दिया। ये दोनों कल को कैंसिल होंगे तो साइन अल्फ़ा ही बनेगा, ऊपर बनेगा ना। इसको बोलते हैं मैनिपुलेशन, जुगाड़। क्या बोलते हैं? जुगाड़। ठीक है, तो ये हमने जुगाड़ लगा दिया। अब इतना करने के बाद तो अब तो चमक ही गया होगा कि ऊपर साइन ए माइनस बी की फ़ोटो दिख रही है। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है हेड पटेल? साइन ए cos b साइन ए कोस बी प्लस cos a sin प्लस आएगा, ना माइनस आएगा, साइन का माइनस आएगा cos b। फॉर्मूले नहीं याद कर रहा है तो देखो, इसका हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाय क्या लिखा है? Sin x साइन एक्स into sin of इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा एंड डी एक्स चल रहा है। एक बार फिर से देखो, साइन ए, ये ए है और ये बी है, तो साइन ए साइन एक्स प्लस अल्फ़ा, कॉस बी यानी कॉस एक्स, माइनस आता है इसमें, माइनस लगाया, कॉस ए कॉस एक्स प्लस अल्फ़ा, साइन बी यानी साइन एक्स, वो लिख दिया, डिवाइडेड वाला एज इट इज़। अब इसको स्प्लिट एंड डिवाइड करेंगे, इसको दोनों में बांट दो। अब मैं एक स्टेप कम कर रहा हूँ, तो 1 साइन अल्फ़ा अभी भी चल रहा है। इंटीग्रेशन में जैसे ये इसके नीचे जाएगा, ये दोनों cancel out हो जाएगा। कैंसल, ऊपर बनेगा कोस एक्स, नीचे बनेगा साइन एक्स, उसको मैं क्या लिखूँगा? कॉट एक्स, यस और नो। Yes. माइनस, अब देखो ये इसके नीचे जाएगा तो साइन एक्स कैंसिल, Cancel हो जाएगा। कॉस एक्स प्लस अल्फ़ा अपॉन साइन एक्स प्लस अल्फ़ा, कॉट ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा डी एक्स। 1 साइन अल्फ़ा अभी भी एज इट इज़ वो कांस्टेंट है, ये कब से बाहर ही चल रहा है। अब देखो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन, Minus log of mod cosec x. Cot x का कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स, minus log of mod cosec x. कहाँ जा रहे हो तुम लोग, कहाँ क्या बोल रहे हो? कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करके देखो, 1 साइन, साइन का कोस, तो कोस अपॉन साइन हुआ कि नहीं हुआ? सर एक और था ना, minus log of mod of cosec x. वो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स से चेक करो, निकालो फॉर्मूला, चेक करो फॉर्मूले की लिस्ट बेटा तुम सामने रखो। माइनस मोड ऑफ कोसेक एक्स प्लस, हाँ, माइनस मॉड ऑफ कॉसेक एक्स की बात कर रहा है ना, तो माइनस मॉड ऑफ कॉसेक एक्स को जाने दो, अभी फिलहाल लॉग साइन एक्स से काम चलाओ ना। जो इजी फॉर्मूला वो याद करो ना पहले। जैसे अगर मैं तुमसे पूछता इंटीग्रेशन ऑफ 10x तो वो कितना होता है? लॉग सेक एक्स। माइनस में क्यों जाना है हमको, प्लस में ही काम करो। और 4 ऑप्शन जो हैं उसमें यही वाला फॉर्मूला लिखा है, आया समझ में? तो ये इसी से जाओ, माइनस कॉट एक्स का, अगेन कॉट एक्स ही है ये, एक तरीके से एक्स ही है, तो जाएगा लॉग साइन एक्स प्लस अल्फ़ा। अब एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड मत लगाना क्योंकि वो तो 1 है ऑलरेडी, ठीक है। प्लस क्या लग जाएगा? कांस्टेंट, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। कॉपी। चलिए डीपीपी में क्वेश्चन नंबर 2 आप ही को ट्राई करना है। इंटीग्रेशन ऑफ रूट 10x अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। गो फास्ट, आपका सिर्फ 1 मिनट में दूंगा।
बनेगा या नहीं बनेगा? हाँ समीर, पहली स्टेप बता दो मुझे कि मैंने पहली स्टेप में ये किया है। मैंने नीचे sin 2x बना दिया। साइन 2x बना दिया, उससे क्या फ़ायदा हुआ? नहीं हुआ। कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना। तैने क्या किया? 10x को sin upon cos लिखा। उससे क्या फ़ायदा हुआ? तो फिर क्या मतलब निकला? सर और एक कर सकते हैं रूट sin x अपॉन रूट cos x करके 10x को ऐसे ब्रेक करे। हाँ तो वैसे ही ब्रेक किया हमने, रूट sin x upon रूट cos x। इधर देखो, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, रूट 10x एज इट इज़ लिखा रहने देना है। इसको लिख दो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्या किया मैंने? cos से डिवाइड किया। कॉस से डिवाइड, कॉस से मल्टीप्लाई, तो ये कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। फिर इतना करने के बाद रूट 10x को अभी भी ऐसा ही लिखा रहने दो, ये नीचे 10x बन गया और नीचे जो कॉस स्क्वायर एक्स है वो ऊपर जा करके सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा। आया समझ में? अब इतना करने के बाद 10x को पुट कर लो, टी स्क्वायर पुट कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है? टी भी कर सकते हो। टी स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि मैं रूट से बाहर निकाल देना चाहता हूँ इसलिए। 10x को टी स्क्वायर पुट किया तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू 2t dt। तो ये पूरा 2t dt बनेगा। ये कितना बनेगा? t बनेगा और ये टी स्क्वायर बनेगा। यस हाँ p अपॉन t। क्या दिक्कत है? देखो इंटीग्रेशन में वापस से देखो, ये पूरा क्या बना? 2t dt, 2 बाहर ले लिया मैंने, t dt अंदर लिख दिया। ये रूट में कितना बना? रूट में टी स्क्वायर बना, वो बाहर आके कितना हो जाएगा? बोलो, t हो जाएगा डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया? टी स्क्वायर। ये देखो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर पूरा कैंसिल, dt का इंटीग्रेशन t, तो ये 2t, 2 बाहर भी तो है। अब देखो 2 t की जगह कितना रख दो? अगेन t की जगह रूट 10x, तो 2 रूट 10x प्लस कांस्टेंट हमारा आंसर हो जाएगा। आया समझ में? इजी है, लिखो इसको। चलिए डीपीपी की सीरीज़ में अगला क्वेश्चन है, इफ़ इंटीग्रेशन ऑफ दिस इक्वल टू k टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स 2 रेज़ टू द पावर x प्लस कांस्टेंट, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k। और 4 ऑप्शन दिए हैं मैंने आपको, चारों ऑप्शन में लॉग दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं। ट्राई करो, 2 मिनट है आपके पास। ऑप्शन ए लो। ऑप्शन ए ए लॉग 2 देखते हैं। बना तेरा? चलो आ जाओ, इधर आ जाओ। देखो पहली स्टेप क्या की समीर तूने? 2 रेज़ टू x को t लेट किया। वेरी गुड, 2 रेज़ टू द पावर x को t लेट किया होगा और इसका डिफरेंशिएशन किया होगा। Yes. तो कितना? 2 रेज़ टू x log 2 dx log 2 dx इक्वल टू dt। dt। तो यहाँ से 2 की पावर x dx कितना आया? dt अपॉन log 2। अरे न्यूमरेटर में 2 की पावर x dx जो है वो dt बाय log 2 बन जाएगा ना, क्या तकलीफ है? ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन में dt बाय 2 बन गया। अब ध्यान से सुनना, नीचे क्या किया? नीचे जो रूट में क्वांटिटी है वो 1 माइनस 2 रेज़ टू x
हाँ तो वो टी स्क्वायर हो जाएगा ना। ये क्या है, ये 4 की पावर x क्या है, ये एक्चुअल में 2 की पावर x है। तो ये 2 की पावर कितना है, 2 की पावर x की पावर 2 है। ये आता है एक्सपोनेंट में ऐसे करना, यस है ना। ये आपस में देखो अल्टीमेटली मल्टीप्लाई होना है पावर में, 2 इंटू एक्स को मल्टीप्लाई ही करना है। तो x को अंदर लेके 2 को बाहर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये कितना है t, तो ये जाएगा टी स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन तो हमें आता है 1/2 कितना कितना। साइन इनवर्स टी अच्छा यहाँ पे मैंने गलती कर दी थोड़ा सा, यहाँ पे ln2 आएगा, इसका हो जाएगा साइन इनवर्स t, और t की जगह कितना रख दूँ मैं, एक्स प्लस कांस्टेंट, है ना। ये ln2 है यहाँ पे। अब कंपैरिजन कर लो तो k कितना आएगा, 1/log तेरा कितना आया था, सर वो log जल्दी किसको है, कॉपी करो। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। इफ़ इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 3 इक्वल टू दिस a बाय एक्स स्क्वायर प्लस b बाय एक्स प्लस ln x अपॉन x प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। चारों ऑप्शन में हमें a और b की वैल्यू दिखाई दे रही है, ठीक है, बनाओ। ऐसा क्वेश्चन पता है जेईई मेंस में बहुत फेमस वैरायटी ये मानी जाती है। क्या होता है ना, इंटीग्रेशन का आंसर वो सामने से देते हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कोई अननोन घुसा देते हैं और फिर वो अननोन की वैल्यू हमसे पूछते हैं। जेईई मेंस में आजकल ये वैरायटी ज़्यादा आती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटीग्रेशन वो नहीं कराते, वो हमें इसका आधा आंसर दे करके आधा हमसे फाइंड कराएंगे, भाई यहाँ पे क्या आएगा, कांस्टेंट पूछ लेगा या कोई फंक्शन ही मिसिंग करके पूछ लेगा कि अगला फंक्शन क्या होगा, इस तरीके से, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देख करके क्लियरली लग रहा है कि किसी ने अगर यहाँ से x³ कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 1 बनेगा। देखो इंटीग्रेशन में अगर मैं x³ कॉमन लेता हूँ तो अंदर क्या बनेगा, x प्लस 1 dx। अब कहीं ना कहीं ये पार्शियल फ्रैक्शन का कोई टाइप है, पार्शियल फ्रैक्शन का टाइप है ना, ये कांस्टेंट सॉरी ये लीनियर फंक्शन है, तो ये a के नीचे चला जाएगा। और ये कैसे ब्रेक होगा, ये होगा b अपॉन एक्स c अपॉन एक्स स्क्वायर d अपॉन x³। आया समझ में, इस तरीके से पूरा ब्रेक होगा ये। और वहाँ से फिर हमें अननोन निकालने पड़ेंगे। कैसे करते हैं हम लोग, वहाँ पे कंपैरिजन करते हैं, एलसीएम लेकर के ABC निकालना रहता है, ठीक है। तो करो इसको आगे, जैसा मैंने कहा वैसे ब्रेक करो इसको। ऐसा इसको चाहे तो ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं, a अपॉन एक्स b अपॉन एक्स स्क्वायर c अपॉन x³ एंड d अपॉन एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न मत रखना कि सर यहाँ पे तो a के नीचे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर के ऊपर तो b है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें तो यहाँ कांस्टेंट लेकर के आना है और उसको कंपेयर करके फिल करना है। बनाओ।
क्या एलसीएम यही आएगा? यस। ये एलसीएम ले लिया हमने, मैंने बताया था पार्शियल फ्रैक्शन में जैसा इधर लिखा है वही एलसीएम आता है एग्जैक्टली। ठीक है, तो अगर इसको डिवाइड लगाओगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा इन दोनों में, ये एज इट इज़ आ जाएगा, इसको ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर सिमिलरली बी में यहाँ क्या बचेगा, एक्स प्लस वन, ये दोनों कट जाएंगे, एक्स प्लस वन अकेला मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों कट जाएंगे, एक्स क्यूब मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर ये कट जाएगा, तो कंपेरिजन कर लें। अच्छा, इसको मैं इंटीग्रेशन से भी हटा देता हूँ, है ना, इसको इंटीग्रेशन से हटा ही दो, तो 1 इज इक्वल टू कितना जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो ए एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, सही है, सही है ना, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी प्लस डी एक्स क्यूब। देखो एक्स क्यूब के ये दोनों हैं ए प्लस डी, है ना, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं ए प्लस डी, और इधर कितना है 0, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट नहीं है इधर, मैच करते रहना इक्वेशन। एक्स स्क्वायर में ए प्लस बी, ये कितना जाएगा, ए भी 0 जाएगा। फिर एक्स का कोएफिशिएंट बी प्लस सी, वो भी कितना 0, और कांस्टेंट अकेला सी है, 1 वो 1 दिख रहा है ना, तो सी तो आ गया, चलो बहुत बढ़िया, तो सी आ गया तो बी भी आ जाएगा, यहाँ से बी जो हो जाएगा वो -1 हो जाएगा, बी की वैल्यू -1। अगर बी आ गया तो ए भी आ जाएगा, A1 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। और अगर A1 है तो D यहाँ से कितना जाएगा, D -1। अब बहुत इजी हो गया है, तो ABCD की वैल्यू उठा के यहाँ रखो, इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेशन में 1/x³ इंटू एक्स प्लस 1 dx इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे a की जगह कितना रखेंगे हम लोग 1, और उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, प्लस b कितना है, b नेगेटिव है तो माइनस यहाँ पे ले लो, 1/x² का इंटीग्रेशन करेंगे, c अगेन पॉजिटिव है तो हो जाएगा 1/x³ dx, और d कितना है नेगेटिव -1, तो -1/x प्लस 1 dx। इन दोनों के इंटीग्रेशन तो बहुत ईजी है ना। इसका कितना हो जाएगा, इसका ln x, इसका -ln mod x प्लस 1, इसको मॉड में ले लो, ठीक है ना। देखो लास्ट टर्म तो मैच हो गई, दिस माइनस दिस करेंगे ना, log m माइनस log n, log m बाय n, ये तो मैक्स अपना मैच हो रहा है ना। अब इसमें देखो इसका इंटीग्रेशन x की पावर -2 का -1/x, तो माइनस माइनस प्लस, तो +1/x, और इसका अभी थोड़ी देर पहले हमने शायद कहीं किया था, नहीं किया था क्या इसका, ओके, तो x की पावर -3 का इंटीग्रेशन -3 + 1 अपॉन -3 + 1, तो ये जाएगा 1/-2x³ x², सही है क्या, सही है, -1/2x², इसको थोड़ा पास लिख लो, -ln mod x प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट चल रहा है, देखो इसको अच्छे से लिख लो 1/x, नहीं उसके हिसाब से जमा, पहले x² लिखो तो जाएगा -1/2x², फिर प्लस में 1/x लिख दिया, फिर इन दोनों को मैंने लिख दिया प्लस ln mod x/x प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। अब मैच करो, a कितना दिख रहा है -½ b कितना दिख रहा है 1, a -½ b 1, ऑप्शन सी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जेई मेंस में आते ही आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है, कॉपी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन में 1 + 10x × 10x + α dx, ठीक है, और अगर मैं चाहूँ तो 4 ऑप्शन भी लिख सकता हूँ, बट ठीक है ना, आप लोग मैच कर लेना ऑप्शन क्या है। तो आई थिंक ये जो प्रोफाइल मुझे दिख रही है ना, ये प्रोफाइल जो है ये 10x + α - x इक्वल टू, ध्यान से सुनना, इसको मैं पहले मिटा रहा हूँ। पहले मुझे ये बताओ कि 10a - b का फॉर्मूला तुमको आता है, क्या होता है, 10a - 10b अपॉन 1 + 10a × 10b। ये देखो 1 + 10a × 10b तो यहाँ लिखा हुआ है, तो अगर मैं इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 10a - 10b अपॉन 10a - b हो जाएगा, होगा ना। तो मेरे को इसी फॉर्मेट में इसको लेकर के आना है। अब मेरे को a और b डिसाइड करने हैं, तो a और b कैसे डिसाइड करेंगे हम, वो ध्यान से देखना। क्या मैं इसको a मान लूँ, इसको b मान लूँ, है ना, या फिर इसको a मानो इसको b मानो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि माइनस से बच जाओगे आप। यहाँ पे जब 10a - b करोगे ना, तो दिस माइनस दिस करते ही x कट जाएगा, अल्फा बचेगा,
और ऑप्शन में कहीं ना कहीं 1/10 अल्फ़ा बाहर दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना ऑप्शन में, है ना। वो ऊपर जाके कोट अल्फ़ा हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 10, इससे मैच करना है 10a माइनस बी, 10a माइनस बी इक्वल टू 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। सही है क्या? सही है ना। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से 1 प्लस 10x इंटू 10 x प्लस अल्फ़ा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10 x प्लस अल्फ़ा माइनस 10x डिवाइडेड बाय 10 बोलो x प्लस अल्फ़ा माइनस एक्स। क्या मैं इसको डायरेक्ट अल्फ़ा लिख दूँ? x से x तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन में जो लिखा है ना ब्रैकेट में, इसको उठा के ऐसा लिख दो, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हमें आता है दोनों का। सही है। तो जाएगा इंटीग्रेशन में कितना, 10 बोलो यहाँ से 10x प्लस अल्फ़ा माइनस 10x डिवाइडेड बाय कितना 10 अल्फ़ा और dx। सही है। 1/10 अल्फ़ा तो कांस्टेंट है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला बाहर ले लो, न्यूमरेटर को बस इंटीग्रेट करना है हमें। तो अब देखो इसका इंटीग्रेशन 10x प्लस अल्फ़ा का लॉग सेक, है ना, लॉग मॉड सेक, तो जाएगा लॉग मॉड सेक x की जगह जो दिया है वो x का कोफिशिएंट 1 है तो डिवाइड लगाना ही नहीं हमको, है ना, माइनस लॉग मॉड सेक x प्लस कांस्टेंट। इसको चाहो तो कोट अल्फ़ा भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ये आंसर आएगा, कॉपी करो इसको।